कुंभलगढ़ की दीवार का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान, भारत में स्थित है और यहाँ की दीवार को भारत की सबसे लंबी दीवार के रूप में जाना जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 15 सदी में किया गया था। इसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा अटकने का उपाय बनाया गया था, लेकिन ये दीवार कभी भी नहीं गिरी। किले की दीवार को निर्माण में 4 वर्ष लगे थे और इसमें 7 प्राचीन गढ़ियों को शामिल किया गया था। इसे युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसकी दीवारें महाराणा प्रताप के युद्ध साथियों को सुरक्षा प्रदान करती थी। कुंभलगढ़ की दीवार ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और पहाड़ों की ऊंचाई पर बनी है। कुंभलगढ़ की दीवार का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था, जब महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था। इस दीवार की ऊंचाई और मजबूती ने इसे अद्वितीय बना दिया है। कुंभलगढ़ के पास स्थित हनुमानपुरा गांव में एक सैन्य कैंप भी है, जहां भारतीय सेना के जवान अभ्यास करते हैं। इसके अलावा कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के आसपास भी इसका आकर्षण है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो के अंदर, जहां पर आपकी डेस्टिनेशन की हर एक डिटेल, हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं खुद एक ड्राइवर हूं, मैं आपको हर डेस्टिनेशन पर जाकर खुद हर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप एंड तक ये वीडियो देखिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह पर घूमने जाने वाला हूं जहां शायद आप गए हैं, नहीं गए पता नहीं, लेकिन आप अगर जाएंगे या देखेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको दोस्तों। सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। कच्छ का इतिहास भूतपूर्व समय से ही समृद्धि की कहानी सुनाता है। मध्यकालीन काल में कच्छ की महत्ता और समृद्धि की दिशा में अपनी बढ़ती हुई शक्ति को दिखाया। कच्छ की मिट्टी, उसके व्यापार और सांस्कृतिक विरासत ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। दोस्तों, कच्छ आने के लिए कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा आपको। बाय रोड आ सकते हैं, ट्रेन आ सकते हैं और बाय फ्लाइट आ सकते हैं। यहाँ का नियर बाय एयरपोर्ट है भुज में, और भुज से 50 किलोमीटर की दूरी पर है कंडला एयरपोर्ट। आप वहाँ की भी टिकट बुकिंग्स चेक कर सकते हैं।
हेलो दोस्तों, आज हम भुज से मांडवी सफर करने वाले हैं, जो करीब 60 किलोमीटर का सफर है। हम आज घूमेंगे और बीच का आनंद लेने वाले हैं। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम मांडवी बीच पर मजे करने के बाद ऐतिहासिक महल देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। मांडवी बीच गुजरात, भारत में स्थित है। इसे शांत समुद्र तट, साफ सैराग के लिए और सांस्कृतिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। मांडवी बीच का और भी रोचक पहलुओं में से एक है उसकी रमणीक खासियतें। यहाँ की सफेद रेतें, चमकती लहरें और सुखद समुद्र वायु आपको मनोहर अनुभव कराती है। यहाँ पर्वतीय सारी छाया और शांति का माहौल है, जो यात्रियों को अपने आत्मा को शांति में लाने के लिए आकर्षित करता है। मांडवी की आपूर्ति बंदरगाह भी देखने लायक है, जो समुद्री जीवों की विविधता को प्रदर्शित करता है। यहाँ से निकलने वाले बोट और डोंगियों से समुद्र सफारी का आनंद लेना एक अनूठा अनुभव हो सकता है। अगर आपको ऐतिहासिक रुचि है तो मांडवी किला भी देखने लायक है, जो समुद्र के किनारे पर स्थित है और इसकी महफूज दीवारें और महलों के लिए प्रसिद्ध है। मांडवी बीच पर साहसिक यात्रा का आनंद लेने के लिए आप विभिन्न राइड्स आवृत्तियों का चयन कर सकते हैं। पैरासेलिंग से हवा में उड़ें या बोट सफारी के दौरान समुद्री सफर का आनंद लें। अगर आप कोई अधिक शांतिपूर्ण अनुभव चाहते हैं तो विकसित किए गए यात्रा और ट्रैकिंग मार्गों का अनुसरण करके बीच के पास के प्राकृतिक स्थलों की खोज कर सकते हैं। मांडवी बीच पर साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए कई विकल्प हैं। आप यहां समुद्र तट यात्रा, पैरासेलिंग, बोट सफारी और स्कूबा डाइविंग का आनंद ले सकते हैं। मांडवी का सुंदर समुद्र तट और विभिन्न प्राकृतिक स्थलों के साथ यह एक अद्वितीय साहसिक अनुभव प्रदान करता है। मांडवी बीच पर रोमांटिक चार्मी और शांति का भी आनंद लें। समुद्र तट पर सैर करें और शानदार सूर्यास्त का आनंद उठाएं। यहाँ के स्थानीय बाजार में घूमकर स्थानीय आर्ट और हस्तशिल्प का आनंद लें और स्वादिष्ट स्थानीय खाद्य का भी मजा करें।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सम रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों एंड तक देखिएगा मेरा ये वीडियो। जैसलमेर से अब हम चलेंगे सम रेगिस्तान, जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर। हम चल पड़े हैं सम रेगिस्तान की ओर। सम रेगिस्तान में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो पहला दिन टेंट हाउस स्टे में। आज हम शाम तक टेंट स्टे करेंगे और उसका आनंद लेंगे। शाम को हम एडवेंचरस राइड पर चलेंगे, जहां आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आप सबका टेंट हाउस में स्वागत है। देखने में ही इतना अच्छा एहसास हो रहा है, तो आप यहाँ लाइव आएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। यह टेंट सामग्री से बने होते हैं और सुविधाएं आमतौर पर मौजूद होती है, जैसे कि कुछ बेडरूम, बाथरूम और एक छत का बढ़ावा। दोस्तों अब हम चलेंगे एडवेंचरस राइड पर, जहां हम करने वाले हैं जीप सफारी, कैमल राइड, स्कूटर राइड, कैमल कार्ट राइड, पैराग्लाइडिंग। ये पल आपके जीवन के अद्भुत पल होने वाले हैं दोस्तों। ये पल रोमांच से भरे होने वाले हैं। इसे सिर्फ आप खुद अनुभव कर सकते हैं, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस शाम को अनुभव कीजिए और मजे कीजिए दोस्तों। ये पल आपका है, ये शाम आपकी है। एंजॉय। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं पहले दिन के उस पड़ाव पर, जहां आपकी ट्रिप को एक नया अनुभव मिलने वाला है। कल्चरल प्रोग्राम, जो इस शाम में 4 चांद लगा देगा। कल्चरल प्रोग्राम में आपको देखने मिलेगा राजस्थानी फोक संगीत और नृत्य की झांकी। डीजे के साथ आप जरूर से झूमेंगे और गरबा का आनंद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ये प्रोग्राम के हर पल अति मन भावन है, जहां आप अपने आप को उसमें ढालने से नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों आप तैयार हैं यहाँ आके इस प्रोग्राम के साक्षी बनने के लिए? चलिए दोस्तों, तो आप आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का। आज का दिन हमने नए अनुभव और रोमांच में बिताया। कल का दिन और भी मजेदार होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ दूसरे दिन के सफर में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जैसलमेर के दूसरे दिन के सफर में। पहले दिन के मजेदार सफर के बाद आज हम चलेंगे ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जो सभी भारतीयों को गर्व की अनुभूति कराएगी। ये स्थल इतिहास के पन्नों में और भारतीयों के दिल में हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जहां देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के बलिदान को नजदीक से अनुभव करते हैं। लोंगेवाला पोस्ट एक ऐतिहासिक स्थान है जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये स्थान राजस्थान के थार जिले में स्थित है और इसका महत्वाकांक्षी समर्थन भारतीय सेना द्वारा किया गया था। लोंगेवाला के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया और इस स्थान को युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया। लोंगेवाला पोस्ट म्यूजियम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के वीरता और ऐतिहासिक घटनाओं को समर्पित है। यहाँ आपको युद्ध से जुड़े उपकरण, शस्त्र और वीरता की कहानियां देखने का अवसर मिलता है जो लोंगेवाला के साहसी सैनिकों द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। म्यूजियम यात्रिकों को युद्ध के इतिहास को अनुभव करने का एक माध्यम प्रदान करता है और उन्हें उन वीर सैनिकों की बहादुरी का समर्थन करने का अवसर देता है।
यहाँ पर एक सुंदर स्मारक है जो इस ऐतिहासिक संघर्ष को याद करता है और आपको उस समय की कहानी को समझने का अवसर देता है। लोंगेवाला पोस्ट म्यूजियम राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यह युद्ध स्मारक उन सैनिकों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस स्थान पर 1971 में वीरता दिखाई थी। म्यूजियम में रक्षा सामग्री, पुरातात्विक आवश्यकताओं का प्रदर्शन और वीर सैनिकों के योगदान को समर्पित गैलरीज शामिल है। लोंगेवाला पोस्ट का इतिहास 1971 के भारत पाक युद्ध से जुड़ा हुआ है। इस समय लोंगेवाला पोस्ट भारतीय सेना के एक छोटे स्थल के रूप में था जो पाकिस्तान से आने वाले आक्रमण का सामना कर रहा था। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने इस स्थान पर पाकिस्तानी सेना को हराया और इसे भारतीय रक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। लोंगेवाला पोस्ट का यह वीरता भरा क्षण भारतीय इतिहास में एक यादगार रूप से बना हुआ है। युद्ध के समय लोंगेवाला पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि यह स्थान भारतीय सेना की राह में आने वाले पाकिस्तानी आक्रमण का अच्छी तरह से सामना कर रहा था। यहाँ के सैनिकों ने अपने उन्नत रणनीतियों और बहादुरी के कारण दुश्मन को हराया और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इस वीरता भरे युद्ध के बाद लोंगेवाला पोस्ट को याद करने और समर्पित करने के लिए एक म्यूजियम का निर्माण किया गया। लोंगेवाला पोस्ट का संघर्ष एक युद्ध वीरता और युद्ध समर्थन की उत्कृष्ट उदाहरण बना रहा है। यहाँ भारतीय सेना ने अपनी दृढ़ता, निर्भीकता और समर्पण के साथ एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया और आपातकालीन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष ने भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी और साहस को प्रमोट किया, जिससे यह एक ऐतिहासिक पल बन गया। लोंगेवाला पोस्ट स्मारक भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित है और 1971 के भारत पाक युद्ध में हुई लड़ाई की याद को जिंदा रखने का कारगर तरीका है। इस स्मारक में सैनिकों की मूर्तियों, युद्ध सामग्री और युद्ध से जुड़ी अन्य चीजें स्थापित की गई हैं। लोंगेवाला स्मारक एक साइकिल मेमोरियल के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें युद्ध से संबंधित चित्र, स्थल का इतिहास और सेना के वीरों की जीवनी शामिल है। लोंगेवाला पोस्ट स्मारक में एक ऊंचा टावर भी है, जिससे आपको पूरे क्षेत्र का अच्छा दृश्य प्राप्त होता है। लोग भारतीय सेना के शौर्यपूर्ण संघर्ष को समझ सकें और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। स्मारक आमतौर पर पर्यटकों और युद्ध प्रेमियों को धारावाहिक रूप से आकर्षित करता है और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फुटेज जो आप देखते हो मेरे वीडियो में, सभी फुटेज में खुद विजिट करके ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा प्रयास यही है कि आप सभी मेरे वीडियो के माध्यम से लोकेशन की जानकारी हासिल करें और फिर विजिट करें। तो बने। तानोत माता मंदिर राजस्थान, भारत में स्थित है और यह भक्तों और सीमा सुरक्षा बल BSF के कर्मचारियों द्वारा बहुत माना जाता है। यह मंदिर हिंगलाज माता के रूप में पूजा जाता है और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी अद्वितीय रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला क्षेत्र में कई हमले किए और तानोत माता मंदिर को बमबारी का शिकार बनाया। तानोत माता मंदिर का इतिहास यहाँ बात करता है कि इसे युद्ध में सुरक्षा प्रदान की गई थी और इससे एक आध्यात्मिक और सामाजिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। मंदिर में सैन्य के वीरों के लिए आयोजित पूजा अर्चना के अलावा यहाँ वैरायटी श्रृंगारिक आयोजन भी किए जाते हैं जिनमें भक्तगण भाग लेते हैं। मंदिर के चारों ओर की रेगिस्तानी जगहों का दृश्यशाली परिसर भी इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। ये कहा जाता है कि तानोत माता मंदिर ने इन बमों का सामर्थ्य किया और इनमें से कोई भी नहीं फटा। इस दिव्य संरक्षण की कथा ने मंदिर को धार्मिक महत्वपूर्णता प्रदान की है और इसे श्रद्धा और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मंदिर की देखभाल स्थानीय लोगों द्वारा नहीं बल्कि BSF के कर्मचारियों द्वारा की जाती है और इसमें उन बमों का संग्रहण है जो युद्ध के दौरान गिराए गए थे। मंदिर की ऐतिहासिक महत्वपूर्णता और उसकी पूजा का परंपरागत अंग, जिसमें स्थानीय लोगों का विश्वास और भक्ति एक साथ मिलते हैं, यह मंदिर एक अनूठा स्थान बनाता है। तानोत माता मंदिर की पूरी कहानी में एक रोचक पहलू ये भी है कि इसे अमर मंदिर भी कहा जाता है।
जिसका अर्थ है अजन्म रहने वाला मंदिर। दोस्तों ऐसी ही डेस्टिनेशन की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल। ड्राइवर दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात से जैसलमेर बाय रोड ड्राइव करके जाने वाले सभी यात्री को रोड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो ने अहमदाबाद को सेंटर पॉइंट रखते हुए हम सफर पर चलते हैं। वीडियो में आपको यात्रा में जरूरी चीज जैसे अच्छा रेस्टोरेंट, सीएनजी पंप, रेस्ट करने के लिए कहाँ रुके आदि जानकारी देने वाला हूँ। आप सबको जो पर्सनल वाहन, टैक्सी या और भी कोई भी वाहन से जाने वाले यात्री को ये वीडियो की जानकारी काम में आने वाली है। दक्षिण गुजरात या पश्चिम गुजरात के यात्री सभी अहमदाबाद होकर ही सफर में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पूर्व गुजरात के यात्री मेहसाना या पालनपुर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अहमदाबाद से जैसलमेर रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद से जैसलमेर का सफर करीब 540 किलोमीटर का है और वहां से सम डेजर्ट का सफर 40 किलोमीटर का है। ये सफर करीब 10 से 11 घंटों का सफर है, तो तैयार हो जाए। अहमदाबाद से हम अदालत से होते हुए कलोल होकर मेहसाना पहुंचेंगे। यहां पहुंचते ही हम करीब 70 किलोमीटर आ गए हैं। आगे मेहसाना पालनपुर हाईवे चलते ही रास्ते में ऊंझा सिद्धपुर होते हुए हम पालनपुर पहुंचेंगे। अहमदाबाद से पालनपुर तक सीएनजी पंप हर 20 से 25 किलोमीटर में मिल जाता है। ब्रेक लेने के लिए सिद्धपुर 4 रास्ते पे 24 घंटे रेस्टोरेंट खुली मिलती है। पालनपुर 4 रास्ते से आपको लेफ्ट मुड़ना है डीसा जाने के रास्ते पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पालनपुर से 28 किलोमीटर जाते ही डीसा आ जाएगा। डीसा से हमें ब्रिज क्रॉस करके राइट टर्न लेना है धनेरा की, और डीसा से धनेरा क्रॉस करते ही हम गुजरात राजस्थान बॉर्डर पहुंच जाएंगे। धनेरा में आपको सीएनजी पंप मिल जाएगा जो 24 घंटे खुला रहता है। बॉर्डर पार करके हम सांचौर आ जाएंगे। यहाँ पर आप हाल्ट ले सकते हैं और फिर से सीएनजी टॉप अप करवा सकते हैं। सांचौर से हम चलेंगे बाड़मेर की ओर, जो करीब 140 किलोमीटर है। अगला हाल्ट हम धोरीमना होकर बाड़मेर करेंगे, जहां चाय पानी और थोड़ा रेस्ट करेंगे। और लेटेस्ट यहां पर सीएनजी के 2 पंप उपलब्ध हैं जो ऑफलाइन हैं। बाड़मेर में जैसलमेर रास्ते पर आखिरी सीएनजी पंप है, इसीलिए आपको पेट्रोल का ऑप्शन आगे के सफर के लिए रखना है। अब हम जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर है। चलिए जैसलमेर की ओर बढ़ते हैं। करीब 540 किलोमीटर का सफर तय करके हम जैसलमेर आ गए हैं। जैसलमेर से सम डेजर्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर से लोंगेवाला करीब 110 किलोमीटर है और तनोट माता मंदिर लोंगेवाला से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर पर है। तो लीजिए दोस्तों, आपका सफर आप खुद बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है आप तक जानकारी लाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होती सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर डालें। जय हिंद। रघुपति प्रिय भक्तम भागजातं नमामि।
हार्दिक स्वागत है। आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं हूं कौमुदगी गदा। प्राचीन काल से मेरे स्वामी हनुमान जी महाराज के द्वारा युद्ध में मेरा प्रयोग हो रहा है। स्वामी और भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज के सभी पराक्रम और जीवन चरित्र की सदा की साक्षी रही हूं और इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है वाम हस्त गदा युक्तम। जिनके पैर के प्रहार से पृथ्वी तत्व भी कांप उठता है। भीम रूप धरि असुर संहारे, गदा के एक ही प्रहार से बड़े पर्वत को भी चकनाचूर करने सामर्थ्य है। रामदूत अतुलित बलधामा, पवन सुत नामा। जिनकी एक दहाड़ से जल तत्व में सुनामी आ जाती है। जिन्होंने एक ही छलांग में महासमुद्र को भी लांघ दिया था। जलधि लांघी गए अचरज नारी, जिनके तेज की महाअग्नि के सामने कोई नहीं टिक सकता। बाल्यावस्था में ही जिन्होंने तेजो राशि आदित्य को निगल लिया था। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। जिनकी एक फूंक वायु तूफान मचा देती है, तहस नहस कर देती। वायुपुत्र होने के कारण वायु से भी अधिक तेज गति में आवागमन कर सकते हैं। जिनकी शांत मुद्रा समस्त आकाश को अपने स्वरूप में समा लेती है। इन पांचों तत्वों को अपने असीम सामर्थ्य से धारण कर सकते हैं। जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा। इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद वे प्रभु श्री राम के सेवक बनकर रहे हैं। जहां जहां भीड़ परे भक्तन को, वहां होते सहाय रे। रावण ने कैलाश पर्वत को सिर्फ हिलाया था, लेकिन हनुमान जी तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लंका ले आए थे। जाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। समस्त जीव प्राणी मात्र को धारण करने वाले भगवान को भी जिन्होंने अपने कंधों पर धारण किया था, सहस्त्रों वज्र की शक्ति भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाती है। तो आइए हम भी ऐसे महाबली महापराक्रमी श्री हनुमान जी के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति अदा करें। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
वायुदूत हनुमान आपकी प्रेम भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुआ हूं। यहाँ आप आए नहीं हो, यहाँ मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि यहाँ वही आ सकता है जिन्हें मैं बुलाता हूं। आप सभी आदि, व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो आपका जीवन बहुत आनंद से गुजरे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आपका दुर्बलता से शक्ति की ओर, मैं दुख से सुख की ओर, पीड़ा से खुशी की ओर, जीव से शिव की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर प्रयाण हो। जो कोई भाव से दर्शन करे उसे भगवान अपने धाम में अक्षय सुख की प्राप्ति कराए और आपका जीवन एक उत्सव बन जाए। जय श्री राम। से 175 वर्ष पूर्व इस श्री सालंगपुर गांव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण के महान संत योगीराज सदगुरु श्री गोपालानंद स्वामी ने श्री कष्टभंजन हनुमान जी की प्रतिष्ठा की ओर देखा और कहा कि यह हनुमान जी सो के कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए योगीराज सदगुरु श्री गोपालानंद स्वामी ने हनुमान जी का नाम रखा श्री कष्टभंजन देव। बोलिए श्री कष्टभंजन देव की। बजरंगबली जैसे बुरी आत्मा का उद्धार कर, वैसे ही यहाँ आने वाले भक्तों के भीतर छुपे दुर्गुण रूपी भूतों का भी उद्धार करते हैं। मैंने देखा सालंगपुर की धरती पर कदम रखते ही कष्टभंजन देव की कृपा बरसती है। यह वह देव है जिन्होंने पीड़ितों के आंसू पूछे हैं। यहाँ पर दुखों के महासागर में डूबे हुए भक्त आते हैं, चीखते हैं, आक्रांत करते हैं, क्षुधा से विलाप करते हैं, पर जैसे ही कष्टभंजन देव की दिव्य प्रतिमा से नजर मिलती है, लोग अपने दुख भूल जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि नाम कष्ट माथु बुको ने दुख दूर थई जाए। मैं बहुत सारे अवसरों का साक्षी हूं। विश्व के प्रमुख देशों से लोग खिंचे चल रहे हैं। कष्टभंजन देव के दरबार में झोली फैलाकर कृपा की गुहार लगाते हैं। कष्टभंजन देव ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। यदि श्रद्धा है तो दादा की कृपा भी है। संतों के द्वारा नित्य श्रृंगार, सेवा, सत्संग, भक्ति, भजन, भोजन और यज्ञ जैसी आध्यात्मिक विधि से श्री कष्टभंजन हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए यह मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर है। इस सुनहरे अवसर पर हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे कष्टभंजन देव दादा, हमारे सभी कष्ट भी दूर हो, हमारा जीवन सदैव मंगलकारी हो और आपके भांति भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति और भक्ति की वृद्धि हो। दादा ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन हम दादा को क्या दे सकते हैं? बस हमारी श्रद्धा और भक्ति के 2 दीपक जलाकर हृदय का शुद्ध भाव अर्पण करें। आज पूरा ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति और पूरी मानव सभ्यता श्री हनुमान जी महाराज को वंदन करता है और जय जयकार करता है। बोलिए श्री कष्टभंजन देव की। श्री सालंगपुर धाम शतामृत महोत्सव की।
बोलो श्री काष्ठभंजन देव की। भला भक्तों